हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइलीज ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग बनाने का पर्पज़ ये है कि आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो शेयर करने से पहले उसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे बाकायदा कल कॉल आया, एक लोकेशन बताया गया, मुझे वहाँ जाना था। मेरा ही काम था वहाँ पर, है ना, मेरे ही काम से फ़ोन आया था। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत एक्साइटेडली, है ना, वहाँ गई भी, पहुँची भी, और वहाँ जाने के साथ हमारे साथ क्या हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। और प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए और मुझे एंड में बताइएगा कि क्या मैं गलत थी या फिर जो मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ। प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें और प्लीज़ लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं गलत थी या मेरे साथ जो हुआ वो गलत था। चलिए दिखाती हूँ आपको वीडियो। यहाँ मैंने गेट लॉक किया और बहुत ही एक्साइटेडली मैं रेडी होके निकल गई। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी मैं। तो ये रही सीढ़ियाँ, मैं सीढ़ियों से आ गई नीचे क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो बाहर कितनी धूप है, बहुत धूप थी आज। मैं हस्बैंड निकाल रहे थे स्कूटी, हम जाते स्कूटी से। हमारे पास इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी, हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी ले रखी है। तो देख सकते हैं आप कितनी धूप है। रास्ते में हमें मिल गया रेलवे क्रॉसिंग, जहाँ की फाटक था बंद और हम हो रहे थे लेट क्योंकि हमें जल्दी वापस आकर अनन्या को लेने जाना था, यानी कि स्माइली को। अब ये आ गई ट्रेन हो रही थी क्रॉस। ट्रेन क्रॉस होने के बाद वहाँ लिखा हुआ है कि गाड़ी जो है पास होने के 2 मिनट बाद ही ये फाटक खुलेगा। तो 2 मिनट बाद ही, हमेशा से यहाँ पे 2 मिनट बाद ही फाटक खुलता है। तो ये खुल गया फाटक और हम निकल गए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, हमें जहाँ जाना था, अपनी लोकेशन की तरफ। तो फाइनली हम लोकेशन पे पहुँच गए, लेकिन हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता था नहीं। तो हम यहाँ रुक कर एक फ्रूट्स वाले से, इनसे हमने एड्रेस पूछा, तो इन्होंने हमें एड्रेस बताया। तो आप फाइनली देख सकते हैं कि आपने गेस कर लिया होगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं। यस, मेरा एक पार्सल आया था, तो मैं गई थी अपना पार्सल लेने के लिए। पार्सल कलेक्ट करना था मुझे। यहाँ पे अंकल ने पूछा हमारे से कि क्या काम था, हमने बताया उनको, अपना ट्रैकिंग आईडी दिया। उसके बाद फिर ट्रैकिंग आईडी देने के 10 मिनट बाद एक लड़की आई अंदर से, उसने बोला कि मैम अभी नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा देर वेट कर ले। मैंने बोला कितनी देर? तो कह रहे मैम इस देर 2 घंटे आप वेट कर लीजिए। मैंने बोला कि इतना टाइम तो है नहीं क्योंकि मुझे अभी फिर बच्ची को लेने जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, आप आधा घंटा वेट कर लो, आधे घंटे में मैं आपका काम कर देती हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा। मैं तो फिर भी वेट नहीं करना चाह रही थी। मैं हस्बैंड ने कहा चलो आधा घंटा बोल रही हैं, कर लेते आधा घंटा वेट, है ना। उसके बाद हम वेट, मेरे हस्बैंड को लगी चोट, वो जाते थे स्कूटी साइड करने के लिए और वहाँ नीचे स्लोप था, वो स्लोप पे स्लिप कर गए, उन्हें लग गई चोट, बहुत सारे खून आ रहे थे। पता नहीं आज क्या ही किस्मत में लिखा था, इनकी भी लग गई चोट। तो वहाँ पास में जो एक नल लगा हुआ था, मैंने कहा चलो अपने पैर धो लो, तो उन्होंने अपने पैर धो लिए। फिर हम करने लगे वेट। हमें वेट करते करते हो गया था 1 घंटा। फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद जब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं अंदर गई, और अंदर जाने के बाद मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ वो आप खुद अपने कानों से सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। बाहर की आवाज़ें भी आ रही है, लेकिन प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा। मैम ये सेग्रीगेट कराया है उन्होंने, ठीक है। अभी वहाँ पे बच्चे वो पोर्शन में सेग्रीगेट होने के लिए रहेंगे। कौन सा एरिया है? आपका एड्रेस क्या है? जेपी सॉरी, आंसर सुशांत जेपी, ठीक है। हमको लगा था कर रहा हूं मैं। कल आपके पास फोन आया था कलेक्शन के लिए, तो आइए मैं कल ही के लिए तो बोला था, आज फिर असाइनमेंट कराएंगे, अभी तो ढूंढना पड़ेगा। कल से फोन बोला क्या क्योंकि आप कल आई इसको पहले आप डिलीवरी होगी था मैसेज, तो आपको डिलीवर करना चाहिए था, आपने डिलीवर किया नहीं। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में कभी कभी रियल प्रॉब्लम्स हो जाती है। डिलीवरी के लिए भी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए होता है। अभी दिक्कत क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा बल्क में शिपमेंट है, इतनी मैन पावर है नहीं। हम पे जो वॉल्यूम आ रहा है हमारा 8-9 हज़ार का, हमारी मैन पावर और है 5-6 हज़ार, 5 से 10 लाख को हम लोग 5-6 हज़ार तक को डील कर रहे हैं। बट 2-3 जो रह रहे हैं उनके साथ कर रहे हैं, हम उसको मना नहीं करते, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लगभग 1 घंटे से बात करिए। 1 घंटे में सॉल्व नहीं, आप देखो, आप एक नज़र घुमा के देखो, कहीं भी होता है। अभी वीको शुरू होगा, उसके बाद सेग्रीगेशन होगा। मैंने आपसे ये बोला था तो जैसे आपको पैकेट मिल जाएगा तो क्या टाइम नहीं है ना मेरे पास। अब मैं बढ़िया ना उसको डिलीवर सारे 11 सारे
11:30 बजने वाले हैं, मुझे उसको लेना है, मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है। आप चले जाओ, मैं आपको कॉल कर दूँगी। आपने मुझे बोला ना कि आधा घंटा। हाँ मैं ढूंढ रही हूँ ना मैं। आप आराम से बैठी नहीं है, गप लगा रही है। मैं कब नहीं लगा रही हूँ, मैं कब नहीं लगा रही हूँ, मैं कब नहीं लगा रही हूँ। मैं पैकेट ढूंढवा रही हूँ, सारे पैकेट देखो लड़के कर रहे हैं काम। मैं कब नहीं लगा रही हूँ, मेरा पैकेट अभी भी मेरे हाथ में है, मेरा पैकेट नहीं है। मैं चेक करूँगा ना कैसे मालूम। पहली बात तो ये आपको डिलीवरी करानी चाहिए थी। जब मुझे मैसेज आ गया आपको डिलीवरी, आपने डिलीवरी कराई क्यों नहीं? मैं आपकी बात समझ रही हूँ, बट अगर किसी चीज़ के लिए अगर आज की डिलीवरी डेट है तो कभी लेट हो जाता है ना, तो सुबह के लिए। और ये भी तो समझो ना मैडम, पहले तो आप प्रॉपर बिहेव करो, ठीक है? मैं प्रॉपर सी कोई किसी का सर्वेंट नहीं है। आप स्टार्टिंग आवश्यक होगा ना मैम, कोई किसी का सर्वेंट नहीं है। पहले आप प्रॉपर बिहेव करो। अगर हम लोग आपको एंटरटेन कर रहे हैं, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, आप पहले सुन लीजिए। पहले आप सुन लीजिए मैडम, आप पहले सुन लीजिए। आप कस्टमर इंपॉर्टेंट है। अगर कोई किसी का नौकर नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सबकी अपनी टास्किंग है। आपको नहीं पता कौन कितने बजे से वर्क कर रहा है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए, प्रॉपरली सुन लीजिए। आप किसी को मिसबिहेव नहीं बोल सकते। हम अपने एंड से पूरा ट्राई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैडम, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है। चलो हर चीज़ में एक टाइम लगता है, बट आप प्रॉपर बिहेव करेंगे तो कायदे की बात है। आप किसी को एलिगेट नहीं कर सकते। चलो मतलब इतनी घटिया सर्विस, इतनी घटिया सर्विस। ये कमेंट मांगते रहते हैं, कर रहे लेकिन जो काम है वो काम नहीं करेंगे। कैंसिल कर दो, जो करना करो। अब मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ अंदर जाने के बाद एग्जैक्टली हुआ क्या। मैंने उनसे पूछा कि मैम मेरा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, तो उनका जवाब क्या है कि मैम ये मैंने अलग करवा कर अरेंज करवा दिए हैं और ये अभी बाकी रह रहा है, आप देख सकते हैं। मतलब व्हाट डू यू मीन कि आपने मुझे आधे घंटे का टाइम दिया है कि मैम मैं आपका काम आधे घंटे में करवा देती हूँ, और आप मेरा काम छोड़कर आप अपने सामान को अरेंज करने में लगी हुई हैं। अगर आपने किसी को टाइम दिया है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो टाइम दिया है उसको पहले फॉलो करें आप, है कि नहीं। और वो मेरे काम को छोड़कर, मैं नहीं कह रही कि मेरा काम सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपने बोला है कि मैम आप मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, मैं आपका काम करवा देती हूँ, तो आप मेरे काम को निगलेक्ट करके आप दूसरे कामों में लगी हुई हैं। ये तो गलत है ना। चलिए आगे फिर क्या हुआ, उसके साथ में एक लड़का था। वो लड़का कह रहा था मैम आपने एड्रेस कहाँ का दिया है, तो मैंने अपना एड्रेस बताया। तो वो कह रहे थे मैम आपके पास बकायदा कॉल आई थी। मैंने कहा हाँ सर मेरे पास बकायदा कॉल आई थी। तो कहते मैम जब आपके पास कॉल आई थी तो आपको उसी से में आना था। मतलब ये कौन सी बात हो गई, आप मुझे अगर मैं शाम के 6 बजे कॉल करोगे, मैं शाम के 6 बजे कैसे जाऊँगी आपके पास। आपने तो मुझे बुलाया ना कि मैम, और उनका कॉल आया था, उन्होंने कॉल पे मुझे ये बोला कि मैम 4-5 दिन तो आपकी डिलीवरी नहीं होगी आपको डिलीवरी चाहिए तो आप यहाँ आके कलेक्ट कर ले, वरना 5-6 दिन बाद आपको डिलीवर होगी। तो मैंने सोचा 5-6 दिन बाद क्यों भाई, मैं खुद जाकर ले लेती हूँ, और क्या पता 5-6 दिनों के बीच में वो अगर ऑर्डर में कैंसिल कर दे, है कि नहीं। अगर मेरा ऑर्डर कैंसिल है तो फिर मुझे दोबारा से करना पड़ेगा ऑर्डर, और वो भी मैंने ऑफर में लिया था, तो ऑफर भी खत्म हो चुका है। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं खुद जाकर वहाँ से कलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर वो कह रहे मेरे से और मुझे आधे घंटे का टाइम दिया उन्होंने, है ना। तो और 1 घंटा हो गया मुझे वेट करते करते, लेकिन मुझे सामान नहीं मिला और ना ही मेरे काम पे उन्होंने फोकस किया। तो मैंने मैम को ये बोला कि मैम जब आपने मुझे आधे घंटे का टाइम दिया तो आपको पहले वो काम करना था ना। तो कह रही कि मैम आप कल आ जाना, या फिर मैं आपको कॉल कर दूँगी, आपका सामान मिल जाएगा तो मैं आपको कॉल कर दूँ। ऐसा थोड़ी ना था कि आपने मुझे बुलाया, मैं टाइम निकाल के गई हूँ आपके पास, और आप मुझे कह रहे कि आप कल आना, और फिर आप कह रहे कि चलो आपने चलो कल आना। आपने मुझे ये भी कहा कि आप आधा घंटा वेट कर लो। जब मैं आधा घंटा वेट कर रही तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। मैंने उनसे यही कहा कि मैम जब आपने मुझे बोला आधे घंटा वेट करने का तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और सबसे पहली बात ये कि वो लड़का जो बात में करा था, मैंने उसको भी बोला कि जब मुझे डिलीवरी का मैसेज आया है कि आपका सामान जो है आउटपुट डिलीवर निकल चुका है, आउटपुट डिलीवरी, तो आपको मुझे सामान पहुँचाना चाहिए था। अगर मेरे पास डिलीवरी का मैसेज नहीं आता तो मैं निश्चिंत रहती, हाँ भाई चलो डिलीवर होना ही है। जब आपने डिलीवरी का मैसेज किया, आपने डिलीवर किया नहीं, फिर दोबारा आपने मुझे कॉल करके बोला कि आपको यहाँ के लेना पड़ेगा, या फिर मतलब कि आपको 5 दिन बाद मिलेगा। तो मैं जब आई हूँ तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर ऐसा था तो आप मुझे आते हो, जब आप मुझे बोला आपने कि आधा घंटा वेट कर लो, तो आप मुझे साफ मना कर देती कि मैम अभी नहीं दे सकती मैं, आप या तो कल आओ या तो शाम को। आपने मुझे टाइम क्यों दिया आधा घंटा? आपने मुझे आश्वासन दिया कि आप आधा घंटा वेट करो मैम, आपका काम हो जाएगा, तब वो काम करना चाहिए था ना। मैंने इतना कहा, वो लड़का मेरे पे चढ़ गया। वो कह रहा कि मैम आप मिसबिहेव कर रही हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकती, वैसा नहीं बोल सकती, ये कोई तरीका नहीं है, हम आपका नौकर नहीं है। अरे भैया नौकर की कहाँ से बात आ गई? आपने मुझे टाइम दिया, तो मैं बस वही कह रही हूँ, आपने मुझे टाइम दिया है तो आप उसी को फॉलो करो ना। आप साफ मना कर देते आप। मतलब मुझे तो गुस्सा आ रहा था ना, मैं बस कंट्रोल कर रही थी अपने आप को। मेरा तो मन हो रहा था मैं बहुत कुछ बोल दूँ,
लेकिन मैं बोल नहीं पाई। मेरे हस्बैंड उधर से आकर मुझे लेकर चले गए, बोले कि रहने दो, इसके बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, इनको ऑर्डर देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, कैंसिल करना होगा कैंसिल कर देंगे, लेट इट गो, चलो यहाँ से। और मुझे निकलना भी था कि मेरी बेटी की छुट्टी का टाइम हो रहा था, तो हमने छोड़ा, रहने दो, पार्सल आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, छोड़ो। तो फिर वहाँ से निकल गए। अब आप मुझे ये बताइए, आपने वीडियो के क्लिप को भी देख लिया और उसमें क्या क्या था मैंने आपको बता भी दिया, तब आप मुझे ये बताइए कि कहाँ मैं गलत थी, मैंने कहाँ उनसे मिसबिहेव किया। मुझे तो नहीं लगता मैंने उनसे मिसबिहेव किया, मैंने बस इतना ही बोला कि आपने जब मुझे आधे घंटा टाइम दिया है तो आपको उस पर फोकस करना था। चलिए मैं यही इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि मैं गलत थी या वो गलत है, क्या मैंने सच में मिसबिहेव किया, प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे। सो आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।